अच्छा, तो इस कहानी का नाम है इफ़ आई वादा। इफ़ आई वादा मतलब होता है कि अपने वादे को पूरा करना। इमाम मुस्लिम जो इमाम मुस्लिम जो है ना, जिन्होंने हदीस की किताब लिखी है, उन्होंने अपनी किताब सही मुस्लिम में एक हदीस ज़िक्र की है जिसका मफ़हूम ये है कि हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस बात पर बैत की, यानी वादा किया कि नमाज पढ़ता रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा और हर मुस्लिम के साथ खैर ख्वाही करता रहूँगा। यानी नमाज पढ़ता रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा और हर मुस्लिम के साथ खैर ख्वाही से मतलब हर मुस्लिम के काम आऊँगा और उसका ये देखूँगा कि मुस्लिम का फ़ायदा किस चीज़ में है, उसको सही बात, अच्छी बात बताऊँगा, गलत बात से मना करूँगा। इस हदीस की तशरीह करते हुए इमाम नववी ने हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह का एक वाक़या ज़िक्र किया है, जिससे मालूम होता है कि हज़रत जुरैर के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था उसे दिल व जान से निभाया। तो इमाम नववी फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह ने अपने ग़ुलाम को एक घोड़ा ख़रीद कर लाने का हुक्म दिया। अपने ग़ुलाम को कहा कि मेरे लिए घोड़ा ख़रीद कर लाओ। वो ग़ुलाम 300 दिरहम में घोड़ा ख़रीद कर लाया। 300 दिरहम उस ज़माने में दिरहम होते थे, जैसे यहाँ डॉलर होते हैं, वहाँ पे दिरहम दिनार होते थे। तो $300 समझ लो, $300 में घोड़ा ख़रीद कर लाया। साथ ही रकम दिलाने के लिए घोड़े के मालिक को भी लेता आया। तो उन्होंने ग़ुलाम को बोल तो दिया था हज़रत जुरैर ने कि मेरे लिए घोड़ा ला दो, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए थे, या कम दिए होंगे, जो नहीं, कम तो नहीं दिए थे, मेरे ख्याल से पैसे दिए ही नहीं थे। उसको कहा था कि तुम बस ले आओ। तो वो घोड़े के साथ साथ उसके मालिक को भी ले आया पैसे देने के लिए। हज़रत जुरैर को जब मुकर्रर शुदा रकम बतलाई गई, यानी जो जो बात तय हुई थी, जो पैसे तय हुए थे, वो जब उनको बताया गया और घोड़ा दिखाया गया, तो हज़रत जुरैर ने अंदाज़ा लगा लिया कि घोड़े की कीमत 300 दिरहम से कहीं ज़्यादा है, 300 दिरहम से ज़्यादा है। आपने घोड़े के मालिक से कहा, आपका ये घोड़ा 300 दिरहम से ज़्यादा कीमत का है, क्या आप 400 दिरहम में बेचेंगे? उसने जवाब दिया कि ए अबू अब्दुल्ला, जैसे आपका जी चाहे। हज़रत जुरैर ने फरमाया, आपके घोड़े की कीमत 400 दिरहम से भी ज़्यादा है, क्या आप 500 दिरहम में फ़रोख्त करेंगे? हाँ, उसने कहा, मैं तैयार हूँ। तो हज़रत जुरैर जो है वो कीमत बढ़ाते गए, यानी ख़ुद ही घोड़ा ख़रीद रहे हैं और कीमत भी ख़ुद ही बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ घोड़े की कीमत में 100 दिरहम बढ़ाते चले गए, यहाँ तक कि 800 दिरहम में घोड़ा ख़रीदा, 800 दिरहम में घोड़ा ख़रीदा। समझो कि जैसे 300 डॉलर्स में वो घोड़ा बेच रहा था, लेकिन हज़रत जुरैर को अंदाज़ा हो गया था कि ये घोड़ा $300 का नहीं है, ये ज़्यादा का है, तो उन्होंने उसको $800 में घोड़ा उससे ख़रीदा। तो हज़रत जुरैर से किसी ने पूछा कि जब घोड़े का मालिक $300 में आपको घोड़ा दे रहा था, तो आपने उसे $800 में देकर उसे $800 देकर अपना नुकसान क्यों किया? आप उसको $300 देते हो, आपको घोड़ा दे देता, लेकिन आपने उसको 800 दिए घोड़े के लिए। तो अभी देखो ना, बता रहे हैं। तो आप जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बात यह है कि घोड़े के मालिक को घोड़े की सही कीमत का अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने खैर ख्वाही करते हुए इसको पूरी कीमत दी है, क्योंकि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि हमेशा हर मुस्लिम की खैर ख्वाही करूँगा, तो मैंने उस वादे को पूरा किया है। सही समझ में आया ना? उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था ना, क्या वादा किया था? कि नमाज़ पढ़ता रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा और हर मुस्लिम की खैर ख्वाही करूँगा। नमाज़ पढ़ता रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा और हर मुस्लिम के साथ खैर ख्वाही करता रहूँगा। तो इसीलिए खैर ख्वाही मतलब ये कि किसी मुस्लिम का कोई नुकसान ना हो जाए, किसी मुस्लिम का भला, मेरे मुस्लिम भाई या बहन का हेल्प भी करूं और मेरे मुस्लिम भाई, यानी कि अगर मैं कुछ
कहीं नहीं भी कर रहा हूँ, मैं देखूँ कि किसी मुस्लिम का कुछ नुकसान हो रहा है तो मैं उसको फ़ौरन बता दूँ कि तुम्हारा ये नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस चीज़ में तुम्हें प्रॉफिट होगा, किस चीज़ में लॉस होगा, वो बताएं अपने मुस्लिम भाई को, बहन को एक्सप्लेन करें क्या चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए ख़राब है। तो इस वाक़े से हमें दो अहम सबक हासिल हुए। अपने मुस्लिम भाई के साथ खैर ख्वाही करना अल्लाह ताला को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास बैत के वक्त इसकी हिदायत फरमाई। और दूसरा ये कि किसी से वादा करके उसको निभाने का इस कदर अहतमाम कि अपना नुकसान होता है तो हो जाए लेकिन वादा खिलाफ़ी ना हो। हमें भी हर मुस्लिम के साथ भलाई करनी चाहिए और तमाम मामलात में सच्चाई का ख्याल रखना चाहिए और अपने बहन भाइयों को नुकसान से बचाना चाहिए। इंशाअल्लाह। Save this one.